जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सम्यक दर्शन के उपगूहन अंग का स्वरूप। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जनाश्रयाम बाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदयन्ति उपगूहनम। अर्थात रत्नकरण शापकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वभाव से पवित्र जैन धर्म व मोक्ष मार्ग की उसके पालन करने वाले जीवों से कदाचित अज्ञानता या असमर्थतावश कोई गलती हो जाए तो उसे ढांक कर जैन धर्म को सुरक्षित रखना उपगूहन नाम का सम्यक दर्शन का 5वां अंग है। उपगूहन अंग में प्रसिद्ध जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी इस प्रकार है। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर रहता था। उसकी रानी का नाम सुसीमा था। उन दोनों के सुबीर नाम का पुत्र था। सुबीर सप्त व्यसनों में अभिभूत था और ऐसे ही चोर पुरुष उसकी सेवा करते थे। उसने कानों कान सुना कि पूर्व गौड़ देश की ताम्रलिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ के सतखंडा महल के ऊपर अनेक रक्षकों से सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो छत्रतय लगा है, उस पर एक विशेष प्रकार का अमूल्य मणि संलग्न है। लोभवश उस सुबीर ने अपने साथियों से पूछा कि क्या कोई उस मणि को लाने में समर्थ है। सूर्य नामक चोर ने उत्साहपूर्वक कहा कि यह तो क्या है, मैं इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कपट से क्षुल्लक बन गया और अत्यधिक काय क्लेश से ग्राम तथा नगरों में छोप करता हुआ क्रम से ताम्रलिप्त नगरी पहुंच गया। उन क्षुल्लक के बारे में जिनेंद्र भक्त सेठ ने जब सुना, तब वहां जाकर दर्शन वंदना कर तथा वार्तालाप कर उस क्षुल्लक को अपने घर ले आया। उसने पार्श्वनाथ देव के उसे दर्शन कराए और ना चाहते हुए भी उसे मणि का रक्षक बनाकर वहीं रख लिया। एक दिन क्षुल्लक से पूछकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चला और नगर से बाहर निकलकर ठहर गया। वह क्षुल्लक सेठ के जाने पर एकांत पाकर आधी रात के समय उस मणि को लेकर चलता बना। मणि के तेज से मार्ग में कोतवालों ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ हुआ वह चोर क्षुल्लक सेठ की ही शरण में जाकर कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कोतवालों का कलकल शब्द सुनकर तथा पूर्वापर विचार कर सेठ ने जान लिया कि यह चोर है, परंतु धर्म का उपहास बचाने के लिए सेठ ने कहा कि यह मेरे कहने से ही रत्न लाया है। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जो इस महातपस्वी को चोर घोषित किया। तदनंतर सेठ के वचन को प्रमाण मानकर कोतवाल चले गए और सेठ ने उसे रात्रि के समय निकाल दिया। इसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों को भी असमर्थ और अज्ञानी जनों से लगे हुए धर्म के दोष का आच्छादन करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन का उपगूहन अंग है। जय जिनेंद्र।